हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम में। जिस तरीके से हमने कल पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, उसमें भी हमने कुछ टेक्निकल शब्द जैसे वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष को हमने देखा, देश की घरेलू सीमा को हमने देखा, इत्यादि को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र को किस किसने परिभाषित किया है अपने अपनी भाषा में। ये सब हमने देख देख चुके हैं। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र के भाग, यानी अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। तो अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, यानी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के दो भाग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहता है कि इसमें केवल एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह, यानी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह, व्यक्ति समूह द्वारा उत्पादन उपभोग, या इसके अलावा दूसरा हो सकता है कंपनी या कंपनी समूह द्वारा। इनके द्वारा उत्पादन उपभोग जो होगा वो आएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो क्रियाकलाप क्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा जो उत्पादन उपभोग होगा उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। साथ ही कंपनी या कंपनी समूह द्वारा जो उत्पादन उपभोग होगा उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ये संपूर्ण, यानी पूरे तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। लाइक जैसे जीडीपी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, मुद्रास्फीति है, इत्यादि इसमें शामिल की जाती है। यानी अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा जो उत्पादन उपभोग होगा उसे शामिल करते हैं, या कंपनी समूह द्वारा जो उत्पादन उपभोग होगा उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। इसमें जीडीपी, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये तो हुआ हमारा अर्थशास्त्र। इसके बाद अगर व्यष्टि और समष्टि यानी समष्टि, इसके आधार पर अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें तो इसकी जहां वस्तु और सेवा के इन दोनों के आधार पर अगर इसकी अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें तो जहां वस्तु एवं सेवा के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, इन दोनों के आधार पर। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं,
सिंपल आर्थिक क्रिया वह होती है जिसका संबंध धन से होता है, यानी वे सभी वस्तु और सेवाएं शामिल की जाती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। जैसे मार्कर है, इसकी बाजार कीमत जो है वो लगभग 20 रुपए के आसपास है। या कोई सेवा दे रहा है, कोई कर्मचारी किसी कंपनी में सेवा दे रहा है, जैसे उसकी सैलरी 20,000 है, तो उसकी जो बाजार कीमत है वो सेवा की 20,000 रुपए है। तो इस तरीके से जो भी वस्तु एवं सेवा है जिसका आर्थिक क्रिया मतलब बाजार मूल्य होता है, उसको शामिल किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के द्वारा। तो ये तो हुआ हमारा अर्थशास्त्र कंप्लीट। इसके साथ ही कुछ चीजें हैं। अब शुरू होता है हमारा अर्थव्यवस्था। जो अर्थशास्त्र था, ये अर्थव्यवस्था का एक सबसे पहला पहलू है जो समझना बहुत जरूरी था। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक। इसे हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।